हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो आपका क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नेम मी एंड द इकोलॉजी बिट का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है, फिर ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये जो जिम है जो लोगों को इकोलॉजी के विषय में जानकारी देता है, ठीक है, वो पेपर देने का काम करता है। तो जब मिस ग्रीन के यहाँ गया तो उसने क्या देखा कि मिस ग्रीन जो है न्यूज़पेपर का ढेर लगा रही हैं। कहाँ पे? गार्बेज बैग्स, कचरों के थैले के पास। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था, अब आगे देखते हैं। देखिए, तो वो क्या कहता है जिम, लिसन, सुनिए, मिस ग्रीन, आई से, मैंने कहा, सेव दोज पेपर्स, उन पेपर्स को बचाइए, फॉर द स्कूल पिकअप। स्कूल पिकअप मतलब जब स्कूल वाला आएगा, स्कूल वाला हो सकता है कोई गाड़ी इत्यादि आता होगा, कि जब वो आएंगे तो उनके लिए आप पेपर को क्या कीजिए, सेव करके रखिए, बचा के रखिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, आप वो जो पेपर का ढेर लगा रही हैं, कैन बी मेड, उनसे बनाया जा सकता है न्यू पेपर, नया पेपर। सेव एल्यूमिनियम केन्स टू, आप एल्यूमिनियम का जो केन है उसे भी बचाइए। केन मतलब जैसे कि वो जो पेप्सी वेप्सी जो छोटा वाला केन में आता है वो एल्यूमिनियम का केन होता है। ठीक है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप। देखिए, तो मिस ग्रीन क्या कहती है, जैसे कि, लाइक मतलब जैसे कि पिछले स्कूल पिकअप के समय, सी आस्क्स, उन्होंने कहा, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक देम अप, कि तुम आओगे और तुम उसे क्या करोगे, पिक करोगे, उठाओगे। यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम दिखे नहीं। मतलब ये जिम ने बोला होगा कि मैं आऊँगा और मैं उन पेपर को जो है स्कूल वालों को दे दूंगा, लेकिन वही मिस ग्रीन बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मैं पिक कर लूँगा, लेकिन यू नेवर शोड अप, तुम दिखे नहीं कभी। इट्स ईजियर टू थ्रो, तो वही मिस ग्रीन बोलती है कि ये आसान है, टू थ्रो, फेंक देना, देम, उनको, न्यूज़पेपर्स को, अवे ए फ्यू एट अ टाइम। ठीक है, कि फ्यू एट अ टाइम मतलब कुछ कुछ समय पे उनको हटाते रहना चाहिए न्यूज़पेपर्स को। देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, और वो पेपर को नहीं हटाने का नतीजा है कि बिग मेस, बिग मेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाइक दैट, इतना ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो मिस ग्रीन के कहने का अर्थ था कि अगर हम पेपर को थोड़ा थोड़ा करके भी फेंक देते, थ्रो कर देते, हटा देते, तो पेपर का इतना बिग मेस नहीं लग पाता, इतना ढेर नहीं लग पाता। ठीक है, आई गेट टायर्ड, अब ये जिम बोलता है, आई गेट टायर्ड, मैं थक गया, टायर्ड हो गया, ऑफ ट्राइंग, इस कोशिश में, टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि मिस ग्रीन जो है डू समथिंग, कुछ करे, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के विषय में, पर्यावरण से संबंधित मिस ग्रीन कुछ करे, ऐसा मैं उनको समझाते समझाते टायर्ड हो गया, थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, तो मैं कहाँ गया, मिस्टर जॉनसन के हाउस गया, जॉनसन के घर गया। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, अर्थात वो कार से कहीं जाने वाले थे। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन जिम कहता है बट, लेकिन, आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। मिस्टर जॉनसन अपनी कार के पास जितनी तेजी से जा सकते थे, आई कैन रन फास्टर, मैं उनसे भी तेज दौड़ सकता था। मतलब कि मिस्टर जॉनसन के कार तक पहुंचने से पहले जिम जो है उनके पास पहुंच गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस, वो जो मिस्टर जॉनसन थे वो कोशिश कर रहे थे कहाँ जाने के लिए, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। बिफोर इट क्लोजेज, उसके बंद होने से पहले, मतलब पोस्ट ऑफिस के बंद होने से पहले ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। ही सेज, उन्होंने कहा, मिस्टर जॉनसन कहते हैं, हफिंग एंड पफिंग मतलब हाँफते हुए, वो काफ़ी हड़बड़ी में थे, उन्हें पोस्ट ऑफिस जाना था, और जिम जब आ गया तो वो समझ गए कि जिम जो है फिर इकोलॉजी से संबंधित प्रीचिंग देगा, उपदेश देगा। तो वही उन्होंने बोला कि मुझे पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले पहुंचना है। यू गॉट टाइम, आई से, ठीक है, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। देखिए क्या बोलता है जिम, यू गॉट टाइम, आपके पास समय है, आई से, मैंने कहा, यू इवन, यहाँ तक कि आपके पास, गॉट टाइम टू वॉक, इतना समय है कि आप वॉक करते हुए, टहलते हुए जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 blocks, वो तो केवल यहाँ से 2 ब्लॉक हैं। ठीक है, ब्लॉक का मतलब हो सकता है, जैसे ब्लॉक का मतलब क्या होता है ना, कुछ जगह का सूचक है ब्लॉक, ये वो यहाँ से बस 2 ब्लॉक है, 2 गली है। यू शुडंट टेक योर कार,
आपको कार से नहीं जाना चाहिए। वेन, जब, यू डोंट नीड टू, नीड मतलब बच्चों जरूरत, जब आपको जरूरत नहीं हो तो आपको कार नहीं लेना चाहिए, कार से नहीं जाना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, जिम समझाता है कि देखिए वॉक जो है ना, टहलना, वो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए। एंड सेव ऑन गैस, और इससे गैस की भी बचत होती है। मतलब मिस्टर जॉनसन की जो कार होगी वो CNG गैस से चलने वाली होगी। तो वो बोलता है कि अगर आप टहलोगे, पैदल जाओगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप गैस की बचत भी कर लोगे। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो इकोलॉजी है, पर्यावरण है। दे श्योर आर, ठीक है, दे श्योर आर, आई से, मैंने कहा कि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज, हम पेड़ों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। एंड इकोलॉजी इन स्कूल, और अपने स्कूल में इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए हम बहुत कुछ कर सकते थे। दे मेक, दे मतलब वे लोग, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो है मेक द एयर बेटर, हवा को स्वच्छ करते हैं। एंड स्टफ लाइक दैट, और पर्यावरण जो है उसे संतुलित रखते हैं। अब देखो, अब वो मिस्टर जॉनसन क्या बोलते हैं जिम को, सी दैट ट्री, पेड़ को देखो, वह पेड़ को देखो, ओवर देयर, उस तरफ, वहां पे पेड़ को देखो। ही सेज, वह कहते हैं। पॉइंटिंग का मतलब बच्चों होता है इशारा करना, ठीक है। पॉइंटिंग टू वेयर, उस जगह पे इशारा करते हुए जहां, वेयर मतलब जहां, देयर इज नॉट एनी ट्री, कोई पेड़ नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर जॉनसन ने जिम से बोला देखो वहां पे कुछ पेड़ है, लेकिन वहां पे कोई पेड़ नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखा। आई टेल हिम, मैंने मिस्टर जॉनसन से बताया कि आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखता है। ऑफ कोर्स नॉट, तो मिस्टर जॉनसन बोलते ऑफ कोर्स, वास्तव में नॉट, वहां कोई पेड़ नहीं है। ही सेज, वह कहते हैं। एंड नो ग्रास आइदर, यहां तक कि ना तो पेड़ तो है ही नहीं, घास भी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, यू मेड ए पथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीन्स, कहते क्योंकि तुमने मेड कर लिया है, बना लिया है, ए पथ, एक रास्ता, देयर टेकिंग ए शॉर्टकट, एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया है, फ्रॉम मिस ग्रीन्स, मिस ग्रीन के घर से मेरे घर तक आने का, और मेरे घर से मिस ग्रीन के घर तक जाने का। तो वो जो शॉर्टकट तुमने रास्ता बनाया है, तो उछल कूद करते हुए तुम ना तो वहाँ पे कोई घास बचने दिए हो, और ना ही वहाँ पे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे वो भी तुम्हारे उछल कूद की वजह से खत्म हो गए। तो मिस्टर जॉनसन का कहना था कि तुम दूसरों को सलाह दे रहे हो, लेकिन देखो तुम ही पेड़ पौधों को खत्म कर रहे हो इस शॉर्टकट के चक्कर में। देयर वॉज अ लिटिल ट्री, लिटिल मतलब कुछ, ठीक है, वहां पे कुछ पेड़ थे। जस्ट ए स्टार्टिंग, जो कोशिश कर रहे थे, टू गेट बिगर, बड़े होने का, अभी वो बड़े हो ही रहे थे। देयर अंटिल यू किल्ड इट, तब तक तुमने उन्हें क्या कर दिया, मार दिया। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, क्योंकि प्रत्येक दिन तुम उन पेड़ों के ऊपर से कोशिश करते हो जंप करने की, उछल कूद करते हो, ताकि तुम शॉर्टकट मार के जल्द से जल्द आ सको। और उस शॉर्टकट के चक्कर में जो पेड़ कोशिश कर रहे थे बिगर होने का, वो पहले ही क्या हो गए, किल्ड हो गए। तो तुमने तो पेड़ों को खुद मार दिया। रिमेंबर, याद करो। ओह, आई से, मैंने कहा ओह, हाँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, ठीक है। देखिए मिस्टर जॉनसन उस पर तंज मारते हैं, क्या बोलते हैं, एंड टॉकिंग, और तुम बात करते हो, अबाउट नॉट ड्राइविंग, ड्राइव मत कीजिए, व्हेन यू कैन वॉक, जब आप टहल सकते हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक, अब देखो वो जिम दूसरों को सलाह देता है कि आप कार का यूज़ ना करें, इससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो वही मिस्टर जॉनसन बोलते हैं, यू ड्राइव योर मोटर बाइक, तुम तो अपनी मोटरसाइकिल चलाते रहते हो। राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर, पिछली गर्मी में तुम जो बैकयार्ड था, बैकयार्ड मतलब घर का पिछला हिस्सा, उसमें तुम गोल गोल मोटर बाइक का जो बाइक से चक्कर तुमने पूरे गर्मी भर में लगाया था, ठीक है, गर्मी भर तुमने चक्कर लगाया था। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरे ठंडा में तुमने अपने स्नो मोबाइल का यूज किया था, ठीक है। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या वो पावर को वेस्ट नहीं करता है। एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन, और उससे भी तो नॉइज पॉल्यूशन होता है। टू, बहुत ज्यादा, नॉइज का मतलब बच्चों ये ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। बट, लेकिन अब देखो जिम क्या बोलते हैं, इट्स फन, अरे इसमें तो मजा है। आई से, मैंने कहा। वेल, बहुत अच्छा। आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, तो वही मिस्टर जॉनसन बोलते हैं, जैसे तुम्हें बाइक चलाने में इंजॉय आता है, फन आता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस
कार से जाने में मुझे इंजॉय आता है, ठीक है। ही सेज, वह कहते हैं, बट लेकिन, नाउ अब, यू हैव मेड मी टू लेट, अब तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया, अब मैं जाऊंगा तब भी पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, वो बंद हो जाएगा। ही गोज इन द हाउस, वह घर के अंदर चले जाते हैं। लुकिंग वेरी मैड, बहुत गुस्से में दिखते हैं, बहुत उदास दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जिम की वजह से वो लेट हो चुके थे। देन, तब, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, ही हैजंट पेड मी, उन्होंने मुझे रुपया भी नहीं दिया, पेड भी नहीं किया। बट लेकिन, आई डिसाइड टू वेट, मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, जब तक कि अगला शनिवार नहीं आ जाता है, क्योंकि सैटरडे को ही वो पेमेंट लेता है। एट लीस्ट, कम से कम, आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, लेकिन जिम खुश होता है क्या सोच के कि कम से कम आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट, मैंने उनको जो है मिस्टर जॉनसन को पॉल्यूट, प्रदूषित करने से तो बचा लिया, विथ हिज कार, अपनी कार के साथ, फॉर वंस, एक बार। अगर कार से जाते तो एयर पॉल्यूशन होता, लेकिन चलो कार से गए नहीं तो एयर पॉल्यूट होने से तो बच गया, तो इस बात की मुझे खुशी है। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, तो जिम फिर अपने रूट में गया, पेपर जहाँ जहाँ देता था वो, लेकिन उसने डोंट टॉक, अब बात नहीं किया, टू द रेस्ट, बाकी लोगों से, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के विषय में। क्यों? क्योंकि 3 लोग जो थे वो पहले ही इसको अच्छे से सुना चुके थे। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, क्या बोलता है जिम कि ये बहुत बोरिंग वर्क है। दिस इकोलॉजी बिट, इस पर्यावरण के विषय में लोगों को समझाना बहुत बोरिंग है, ठीक है। बट लेकिन, व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर गया, आई सी, मैंने देखा, माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, कि मेरी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज कर रही है, वही मिक्सर जिसमें मसाला इत्यादि पीसा जाता है। तो देखो ये अपनी माँ से क्या बोलता है, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, कि माँ तुम्हें ये शुड मतलब चाहिए, यू शुड डू, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, तुम्हारा जो पुराना एग मतलब अंडों को, बीटर पीसने वाला, मिलाने वाला, अंडों को मिलाने वाला जो पुराना मशीन है उससे तुम्हें ये काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज नहीं करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने माँ को बताया। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ, एनर्जी बचाओ। ओमेन यूज, देखो अपनी माँ को क्या बोलता है, ओमेन यूज, औरतें उपयोग करती हैं, टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, मतलब बिजली के सामानों का औरतें बहुत ज्यादा यूज करती हैं। सी सेज, तो माँ कहती हैं, इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, काफी कोल्ड वॉइस मतलब कम, धीरे से, काफी कम आवाज में। सो इसलिए, हु वॉचेज, कौन देखते रहता है, टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर, तो उसकी माँ कहती है तुम इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात कर रहे हो, तो ये बताओ कि प्रतिदिन 27 घंटे टीवी कौन देखता है, और या इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कुछ और टाइप का होता है क्या, बिजली, क्या तुम जो टीवी देखते हो वो बिजली का कोई दूसरा प्रकार है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो तुम ये कहते हो कि औरतें इलेक्ट्रिक थिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उससे ज़्यादा तो तुम खुद यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो देखो जिम करता खुद था, लेकिन वो दूसरों को उपदेश देते रहता था, ठीक है। सी व्हाट आई मीन, तो क्या बोलता है, देखो जिम बोलता है, सी व्हाट आई मीन, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है। नो बडी इज विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा, किसी की भी इच्छा नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के भी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, मतलब एक मैं ही तो हूँ जो इकोलॉजी के लिए सोचता हूँ, लेकिन बाकी कोई नहीं सोचता। एंड और नो बडी लिसेंस टू मी, और नो बडी, कोई भी नहीं, लिसेंस टू मी, मेरी बातों को नहीं सुनता है, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका मी एंड द इकोलॉजी बिट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव वीडियो आपकी हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बता दी जाएगी। तो आपका गिल्लू चैप्टर जो है वो हो चुका है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।